बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और वो तमाम लोग जो कराची में रहते हैं कल की बारिश को भी यकीनन एंजॉय किया होगा। बस दुआ करनी चाहिए कि रहमत की बारिशें हों और बीमारियाँ भी दूर होती हैं बारिश से। यकीनन बहुत सारी चीज़ों के लिए बारिश अपने वक्त पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें, बहुत अच्छा हुआ, सबने एंजॉय भी किया। बहुत सारे लोगों ने पकौड़े भी तैयार किए होंगे, बनाए होंगे। थोड़ा सा बॉदर ज़रूर हो जाते हैं जब हम लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, फिर एक लम्हे के लिए ख्याल ज़रूर आता है कि ये बारिश जब भी होती है तो लाइट चली जाती है। लेकिन चलें, बहरहाल तमाम ही मौसम अच्छे हैं। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। बिहारी पसंदे बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल ढोकली। और दाल ढोकली बेसिकली राजस्थानी आप कह सकते हैं कि डिश है, इंडियन रेसिपी है, बहुत ही इजी है, आसान है, आप इसको बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। और दाल वैसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बन रही होती है, तो कुछ डिफरेंट सी दाल है क्योंकि इसमें एक डो तैयार की जाती है, आटा और बेसन कुछ स्पाइसेस के साथ। फिर उसको बेलेंगे, कुछ कटर से उसको काट लेंगे और उसके बाद दाल में उसको ऐड करके पकाया जाता है। तो वो तमाम लोग जो मैं समझती हूँ दाल चावल से हटके भी अगर आप दाल ढोकली बनाते हैं और उसमें ज़्यादा ढोकलीज़ ऐड कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ चावल ज़रूर बनाए जाए या रोटी ज़रूर बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आटा भी मौजूद है, दाल भी मौजूद है, आप उसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट हम लेंगे दाल ढोकली से। जो पसंदें हैं उनको सिर्फ हमने मैरिनेशन दे देनी है। तो सबसे पहले दाल ढोकली की तरफ आ जाते हैं। दाल ढोकली के लिए जो हम ढोकली बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए आटा, पिसी हुई हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, घी हम उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, पानी शामिल करेंगे और साथ ही जाएगा बेसन। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने एक डो सी तैयार कर लेनी है और डो को बेलकर हमने ढोकलियाँ काटनी है। तो उस हिसाब से आपने डो बनानी है जिस तरह आप लोग रोटी वगैरह के लिए आटा तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो बेल नहीं सकेंगे, काट नहीं सकेंगे। इसके बाद हम इसमें अरहर की दाल तैयार करेंगे और इसमें जाएगा एक अदद टमाटर। घी में हम इसको भगाड़ लगाएंगे, पिसा ज़ीरा जाएगा, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, सूखी लाल मिर्च यानी कि साबित लाल मिर्च इसमें जाएगी, कड़ी पत्ता है और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, नमक, अजवाइन और हम इसमें दाल शामिल करने जा रहे हैं। उड़द की दाल और या फिर अरहर की दाल आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। तो हम क्या करते हैं, आज हमारे साथ अपोलो भी है जिसके बहुत ही डिफरेंट से कंटेनर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं क्योंकि चाहे आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए या आप इसको माइक्रोवेव में रख दें, ये दोनों की हद तक बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। हाइजेनिकली इनको तैयार किया जाता है। इनके बहुत ही डिफरेंट साइज़ हैं, ना सिर्फ बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, बहुत कुछ है। कलर्स बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत से हैं। तो जब आप घर में स्टोरेज करना चाहते हैं, फ्रिज में, फ्रीज़र में या कैबिनेट्स में मसाले रखना चाहते हैं, सीरियल्स रखना चाहते हैं, बच्चों के बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए इनके बहुत ही डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट तरह के कंटेनर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ये जो दाल ढोकली है इसके अज्जा को अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर देते हैं आटा। चीज़ें ऐड करते जाते हैं और फिर हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं बेसन, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसके लिए। 2 टेबल स्पून बेसन, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें ताकि ढोकली अच्छी सी स्पाइसी सी बने। साथ ही ऐड कर रहे हैं नमक और हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून घी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। और जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका जो आटा है वो गूंथ के तैयार कर लेंगे और दाल को भी पकने के लिए रखते हैं
मिक्सिंग मैंने आपके सामने कर ली है, उसके बाद हमने सिर्फ इसको गूंदना है। तो अब आ जाते हैं दाल की तरफ। और दाल के लिए दाल को आपने भिगो के रख देना है और इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि गलना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए। भिगो ज़रूर दीजिएगा, कोई भी दाल हो उसको भिगो देने से अच्छी फूल भी जाती है, कुकिंग भी फिर उसकी जल्दी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी शामिल कर देती हूँ। चलिए, और इसमें हम शामिल कर देते हैं हल्दी, लाल मिर्च और नमक। तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, और साथ ही शामिल कर देते हैं सॉल्ट। दाल को अच्छा सा हमने पकने देना है। स्पून ले लेते हैं, इसकी मिक्सिंग भी कर लेते हैं। ढोकली के अज्जा को गूंद लेते हैं, दाल को पकने देते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ना सिर्फ ये कि ढोकली को हमने बेलना है, काटना है, बल्कि उसके साथ साथ ये जो हमारे पसंदे हैं इनको मैरिनेशन भी देंगे, और मैरिनेशन के साथ ही इसकी कुकिंग की तरफ भी चलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपने यकीनन इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है। तो छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर ढोकलियाँ भी तैयार करते हैं, पसंदों को भी मैरिनेट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब आपको नोट करवा देते हैं कि आज जो हम बिहारी पसंदे बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको किन अज्जा की ज़रूरत होगी। एक तो यकीनन आपको चाहिए पसंदे, और बहुत अच्छा है अगर आप बुचर से कटवा लें, और अगर आप ख़ुद काट रहे हैं या बकरा ईद के गोश्त से बनाना चाहते हैं तो फिर हल्का सा जब गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ हो उस वक्त आप उसकी कटिंग कर लें तो काफ़ी इजी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जाएगा लेमन जूस, दही हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इसके साथ ही इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसमें सरसों का तेल हम शामिल करेंगे। वैसे बिहारी पसंदों में ऐड किया जाता है, या बिहारी कबाब हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको सरसों के तेल की हीक अच्छी नहीं लगती, तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। वैसे अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा रहता है सरसों का तेल, नॉर्मली घर में खानों में इस्तेमाल करने के लिए और सर में लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलें, सरसों का तेल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, पिसा गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा धनिया है, पिसी हुई प्याज, पानी उसका निकाल दीजिएगा, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, और हम इसको प्याज के साथ और लेमन और अदरक के साथ ही हम इसको ढेर सारे पुदीने के पत्तों के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। रात भर आपने इसको कच्चा पपीता भी लगा के रख देना है, उससे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त से आपके पसंदे तैयार होंगे। एक तो वो पतले पतले पारचे हैं, फिर आप उसको कच्चा पपीता भी लगा देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से तैयार होंगे। तो चलें हम इसमें अज्जा ऐड करते जाते हैं। दही सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं, और उसके साथ ही बाकी के मसाले भी। गोश्त को मसाले एब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप ओवरनाइट नहीं भी रख रहे हैं तो 6 घंटे तो आप ज़रूर रखिएगा। चलें, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, नौरीन से भी बात करेंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नौरीन, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नौरीन। टीवी का वॉल्यूम आपने बंद कर दिया? जी। चले, क्या कहेंगे नौरीन?
ओहो, आपकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है नौरीन। हमने आपको कितना समझाया। जब रिपीट टेलीकास्ट होता है ना, उस वक्त आप सुना करें मेरी आवाज़ कैसी लग रही थी, मैं किस तरह बात कर रही थी। यकीनन शौक़ होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी बात करते वक्त तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। तो दोबारा से कॉल कर लीजिए। यहाँ पर शामिल करने जा रहे हैं नमक, और साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें सरसों का तेल। 3 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं सरसों का तेल, और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। मैं इसकी फ़ौरन ही कुकिंग की तरफ चलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको मैरिनेशन का टाइम दें, लेकिन आप दीजिएगा या तो ओवरनाइट या कम से कम 6 घंटे ज़रूर आपने इसको टाइम देना है। चलें, इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स, और मैं इसको पैन में जब तक अच्छी सी स्टीम नहीं बन जाती, इसको थोड़ा तेज़ आंच पे गरम करेंगे और फिर इसकी आंच को हल्का कर देंगे। गोश्त का अपना पानी होगा, दही का अपना पानी होगा, और आपने कच्चा पपीता लगा के ओवरनाइट रख दिया है, बहुत ज़बरदस्त और जल्दी से गल जाएंगे। चलें, एक अदद ले लेते हैं कढ़ाई, और उसमें ये मसाला लगे हुए जो पसंदें हैं ये ऐड कर देते हैं, और इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। दाल ढोकली का जो आमेज़ा है वो भी हमने तैयार करना है। दाल उबलना शुरू हो गई है, भिगो के रखेंगे तो पक भी जल्दी जाएगी। पिसी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, लेमन जूस, साथ ही हमने इसमें ऐड किया पिसी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च, और नमक आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। चलें, एक अदद स्पून ले लेते हैं। बिहारी पसंदे बनने जा रहे हैं, जिसकी कटिंग आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा गोश्त को फ्रीज़ होना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि हाथ फिसल सकता है आपका। अगर फ्रीज़ हुआ होगा, गोश्त की कटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा इस बकरा ईद पर, अगर आपने नहीं किया है कभी तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। 2-3 टेबल स्पून और ऐड करते हैं सरसों का ऑयल, और इसको रख देते हैं पकने के लिए। दाल ढोकली के मिक्सचर की तरफ आ जाते, और उसको हम अच्छा सा गूंद लेते हैं। बहुत नरम हमने डो नहीं बनानी, क्योंकि उसको बेलना है। थोड़ा सा और आटा ऐड कर देते हैं, सिर्फ इतना छोड़ दें कि आपको जो खुश्का चाहिए इसको बेलने के लिए वो होना चाहिए। नमक, मिर्च, धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने दाल को भी उबलने के लिए रख दिया है। अच्छा, हम तैयार करने जा रहे हैं अरहर की दाल में। उड़द की दाल में भी आप इसको बना सकते हैं, आप इसको मूंग मसूर की दाल में भी बना सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो इसकी ढोकली है, और दाल ढोकली किसी भी दाल के साथ तैयार की जा सकती है, लेकिन मोस्टली उड़द की दाल हो गई और अरहर की दाल है, इसके साथ तैयार की जाती है। तो चले, एक सॉफ्ट सी लेकिन स्टेबल सी जो डो है उसको तैयार कर लेते हैं, और फिर मैं इसको पूरा ही एक साथ बेल लूँगी। 1 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं बेसन। बेसन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसन को आप एज अ खुश्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पूरी रोटी एक साथ बेल लें, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास कटर हो। कटर अगर नहीं भी है तो आप इसको चकोर या नमक पारे की जो शेप होती है उसमें भी आप इसको बहुत इजीली काट सकते हैं, और इसको दाल में इतना पकाएंगे कि ये अच्छी सी कुक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये आटा कच्चा है। हम इसकी कोई रोटी नहीं बनाएंगे, सिंपली काट के और उसको दाल में ऐड कर देंगे। चलें, पसंदे भी तैयार हो रहे हैं, दाल भी बॉईल हो रही है,
अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा काउंटर क्लियर करते हैं ताकि जो हमारे ढोकली का आमेज़ा है इसको हमारे पास जगह हो, हम इसको खूब अच्छा सा बेल लें। तो अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक में ही मैं इसको बेल लूँ, लेकिन कटिंग करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक लेकर आइए, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। दाल ढोकली बन रही है, बिहारी पसंदें हैं, तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और डो हमने आपके सामने तैयार कर ली थी। उस डो की आपने सिंपल सी जो रोटी हम बेल लेते हैं उस तरीके से आपने रोटी बेल लेनी है, और रोटी बेल लेने के बाद नमक पारे स्टाइल में काट लीजिए, या फिर आप सर्कल में काट लीजिए, चकोर काट लीजिए, कटर से काटना चाहते हैं तो कटर से काट लीजिए, जैसे भी आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने काट लेना है। अच्छा, ये जो साइड्स के हैं जो नमक पारे नहीं हैं वो भी हम ऐड कर देंगे ढोकली में, और साथ ही में जो हमने कटिंग की है वो भी शामिल कर देंगे, लेकिन दाल के गल जाने के बाद और जो हमने उसको घोटना है उसके बाद ऐड करेंगे ढोकलियाँ, ताकि ढोकलियाँ बहुत मैश ना हो, टूटे नहीं। और कुछ देर के लिए तैयार करेंगे। दाल के साथ ढोकली को गलने में जो स्पेशली इसका जो कच्चा आटा है उसको तैयार होने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो थोड़ा सा दाल को भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँची। थोड़ा सा और टाइम है, दाल को अच्छा सा गला लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये ढोकलियाँ, और साथ ही ये जो हमारे पसंदे हैं इनको भी थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं। पसंदों को हम सर्व कर देंगे प्याज और ढेर सारा पुदीना, लेमन, तमाम चीज़ों के साथ। कच्चा पपीता लगा देंगे, पतले पतले पार्चे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जल्दी से क्विक मिनटों में पसंदे बन जाते हैं। अच्छा, पसंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा भुने हुए भी तैयार किए जाते हैं, शोरबे के साथ भी तैयार किए जाते हैं, और कबाबों के साथ भी, कबाबों के स्टाइल में भी तैयार किए जाते हैं, सीख में लगा के और इस तरीके से। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक मसाला सा तैयार करना है इस दाल ढोकली का, जिसको भगाड़ भी है, उसमें कुछ टमाटर भी ऐड होंगे, अच्छा सा हम उसको तैयार करेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता, अजवाइन, ज़ीरा, टमाटर और साथ ही हरी मिर्च। तो जो टमाटर है इसको और हरी मिर्चों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, और बाद में जो ये अजवाइन और कड़ी पत्ता हमने ऐड करना है इसको कुछ देर के बाद शामिल कर देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं टमाटर, और टमाटर के कर लेते हैं बारीक स्लाइसेस। उससे ये होगा कि ये सॉफ्ट भी जल्दी होगा, एक अच्छी सी खटास आएगी दाल ढोकली में टमाटरों से। उड़द की दाल, अरहर की दाल, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको तैयार करें। तो चले मैं ये टमाटर यहाँ ऐड कर देती हूँ, और कुछ चले जाएंगे इसमें, कुछ हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और साथ ही ऐड कर देते हैं घी। चले, थोड़ी सी इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें। दाल में टमाटर ऐड कर दें या टमाटर को अलग से भून के डालें, दोनों के टेस्ट में भी फ़र्क आता है। और टमाटर अगर दाल में ऐड कर भी रहे हैं तो गल जाने के बाद ऐड कीजिएगा, अगर पहले ऐड कर देंगे तो फिर दाल और ज़्यादा वक्त लगाएगी और पकने में। तो बहुत अच्छा है कि गल जाने के बाद या तो ऐड करें, और अगर भून के ऐड करेंगे तो टेस्ट और अच्छा होगा। चाहे आप नॉर्मली भी घर में दाल चावल बना रही हैं तो टमाटरों को अलग से भून लें, शामिल करें, और फिर उसके बाद भगाड़ लगा दें। तो चलिए, थोड़ी सी हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें। अजवाइन मैं इसमें अभी शामिल कर देती हूँ, एक चुटकी हम इसमें ऐड कर देते हैं अजवाइन, और साथ ही 3-4 लाल मिर्चें तोड़ के ये भी इसमें ऐड कर देते हैं।
हरी मिर्चें भी हैं, लाल मिर्च भी है। जितनी घर वाले खाना पसंद करते हैं इतनी ऐड करें, वरना सिर्फ खुशबू और कलर के लिए। कड़ी पत्ता ऐड कीजिएगा, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, राजस्थानी भी तैयार की जाती है, गुजराती दाल ढोकली भी है। हल्का हल्का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मुख्तलिफ स्टाइल में हर रेसिपी की तरह दाल ढोकली को भी तैयार किया जाता है। लेकिन ढोकली है, दाल है, भगाड़ है, ये 3 स्टेप्स हैं जो मोस्टली इसमें होते हैं, और उसमें फिर इंग्रेडिएंट्स का, कुकिंग का थोड़ा बहुत आगे पीछे फ़र्क की वजह से जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट हो जाता है। हमने ढोकली में थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है, इससे उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। दाल को भी थोड़ा सा घोट लेते हैं, कोई भी गोल चम्मच ले लीजिए। जब स्पेशली दाल का दाना गल चुका है, और थोड़ा सा गोल चम्मच से इसको हल्का सा, अगर क्विक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ब्लेंडर में आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि दाल अच्छे से गली हुई होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो गली हुई होगी तो फिर वो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स भी होगी। एक दफ़ा पानी खुश्क हो जाए, खूब अच्छा सा घोटा लगा के, और फिर हम इसमें दोबारा पानी भी ऐड करेंगे। ढोकलियाँ 10 मिनट तक उसको हमने दम देना है, और डिश आउट कर लेने के बाद हम इस पर भगाड़ लगाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को अरहर की दाल का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको माश की दाल में भी बना सकते हैं। टमाटरों को अच्छा सा भूनते हैं, और अब मैं इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी शामिल कर देती हूँ। आँच को मैं कर देती हूँ और थोड़ा सा स्लो, और इसमें चला जाएगा कड़ी पत्ता। भुना पिसा ज़ीरा है तो वो हमने ऊपर से ही ऐड कर देना है। तो ये हमारा एक मसाला सा या भगाड़ जो है वो हमने तैयार कर लिया है। इसकी आंच भी मैं कर देती हूँ बंद, और ये जो ढोकलियाँ हैं इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि काट तो हमने ली हैं ताकि हमें डालने में आसानी हो। ढोकलियों की नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिए, अच्छी सी स्पाइसी सी ही रखिएगा ताकि अच्छी लगे। खुश्के के लिए बेसन यूज़ कर लें, आटा यूज़ कर लें, जो भी चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो। सिर्फ मकसद ये है कि इजीली आप इसको बेल लें, काट लें। चलिए जी, और सिर्फ थोड़ा सा और दाल को घोटते हैं, उसके बाद मैं इसमें ढोकली ऐड कर दूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज की कटिंग कर लेंगे, लेमन की, ताकि क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं आज ड्राई ही हैं पसंदे, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर आप इसको दाल ढोकली के साथ सर्व कर सकते हैं, या सिंपली घर में दाल चावल बनाए हैं तो भी पसंदे तो अच्छे ही जाते, लेकिन क्योंकि ड्राई हैं तो फिर साथ में आपने कुछ ग्रेवी वाला आइटम बना लेना है। पराठों के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, हरी चटनी इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। चलें जी, आ गई हमारी ढोकलियाँ। साइज़ भी बहुत बड़ा ना रखें, इतना रखें कि इजीली, स्पेशली जिस स्पून से आप सर्विंग करने जा रही हैं उसमें तो इजीली आ जाएंगे ढोकलियाँ। बहुत बड़े साइज़ की आपने नहीं रखनी। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि दाल अच्छे से गल गई है। और अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ढोकलियों के साथ, हस्बे ज़रूरत पानी, ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलिए, ब्रेक का हमारे पास टाइम है, तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें पानी, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये ढोकलियाँ, और इसको पकने के लिए रख देंगे आप
जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ढोकलियाँ आपके सामने हमने यहाँ ऐड कर दी थी। थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। यहाँ पर पसंदों में मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि ड्राई हो गए थे, तो हमने ताकि आखिरी मिनट तक हम इसको थोड़ा सा कुक होने दें। और इसके साथ जो हम सर्व करने जा रहे हैं, प्याज और लेमन, वो तमाम चीज़ें उसकी कटिंग करके रख लेते हैं ताकि जैसे ही ये तैयार होता है हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली मत बनाइएगा जो पसंदें हैं, क्योंकि हम इनको खुश्क सर्व करने जा रहे हैं कबाबों की तरह, तो बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे कि ऑयल जो है वो साइड से निकल रहा है। तो लेमन और अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें, आंच को तेज़ करके दाल ढोकली तैयार कर रहे हैं ताकि दाल और पानी जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें पसंदों के साथ। पराठे बना लें, बहुत अच्छे मज़े के लगेंगे। वो तमाम लोग जो बकरीद के हवाले से अब तक रेसिपीज़ को सोच रहे हैं, अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो वो ज़रूर तैयार करें। थोड़ी सी अदरक भी काट लेते हैं जब तक ये चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। बहुत अच्छी है दाल ढोकली उनके लिए भी जो डाइट कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, पतली दाल बनानी है, और ढोकली में आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बेसन भी ऐड करें, अपनी पसंद के स्पाइसेस ऐड करें, और एज अ सूप आप इसको ले सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कुछ ढोकली के चंक्स भी हैं तो आपका पेट भी भर जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी होगी, और मज़ेदार सी दाल ढोकली आप यकीनन एंजॉय भी करेंगे। भगाड़ भी ज़रूर लगाएं, 1 टेबल स्पून ऑयल में आप इसको भगाड़ लगा दें। तो वो तमाम लोग जो थोड़ा सा लाइट खाना चाहते हैं या वेट को कम करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी दाल ढोकली को एंजॉय कर सकते हैं। और इंस्टेंट तैयार हो जाए जनाब आपकी रोटी भी और दाल भी। एक देसी डम्पलिंग्स आप इनको कह सकते हैं, दाल के सूप के साथ। चलिए थोड़ा सा और इसको कुक होने देते हैं। हम भी इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। और ऊपर से ये जो हमने भगाड़ तैयार किया है, ये मैं इसके ऊपर ऐड करके इसको सर्व कर दूँगी। अगर टाइम नोट करना चाहते हैं 5 से 10 मिनट में ये जो आटा है, जो कच्चापन है इसका, वो बहुत इजीली दूर हो जाएगा। और आपको चम्मच चलाते हुए भी आइडिया हो जाएगा कि ढोकलियाँ जो हैं वो बड़ी स्टेबल हो गई हैं। शुरू में फ़ौरन आपने चमचा नहीं चलाना जब तक आटा थोड़ा सा पक नहीं जाता। अगर आप उसी वक्त चमचा चलाएंगी तो फिर ढोकलियाँ एक दूसरे से चिपक सकती हैं या टूट सकती हैं या शेपलेस हो सकती हैं। थोड़ी सी उनको पक जाने दें, उसके बाद अगर आप स्पून चला भी लेंगे तो ढोकलियाँ स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो पक चुकी हैं और आटा पक चुका है। तो ना तो उनकी शेप ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होगा, और आप इसको आराम से सर्व करें। एक अदद फैला हुआ कोई प्याला ले लीजिए जिसमें आप इसको सर्व कर दें। सिर्फ पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने इसमें शामिल करना है, तो वो भी ऐड कर देते हैं। चला गया इसमें थोड़ा सा भुना और पिसा ज़ीरा। और अब मैं क्या करती हूँ, इसकी आंच को भी बंद कर देती हूँ। चलें जी, आ गई दाल ढोकली। इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ये टमाटर और मसाले वाला भगाड़। नहीं, अगर आपने कभी ट्राई किया तो ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों की ही कह सकते हैं कि डिश है, रेसिपी है, लाइट है। अलग से आपको बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी हैं, एक साथ ही आपकी जो दोनों चीज़ें हैं वो तैयार हो गई। चलिए साइड्स थोड़ी सी क्लीन करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है तो आप उसको
बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये आ गया, इसके ऊपर थोड़ा सा एक दफ़ा और गरम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 टेबल स्पून इसमें घी और ऐड किया था। अच्छा सा गरम करते हैं और इस पर ऐड करके इसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें जाएगा, तो पहले ऐड करते हैं हरा धनिया और उसके ऊपर फिर ये गरम गरम घी वाला भगार। दालों के साथ घी बहुत अच्छा जाता है, इसके अलावा देसी मीठों के साथ और पाए है, निहारी है, इन तमाम चीज़ों के साथ घी अच्छा जाता है। सब्ज़ियां अगर आप तैयार करना चाहते हैं, सरसों के ऑयल में बहुत अच्छी बनती हैं सब्ज़ियां, और घर में अगर आप शौकीन हैं, बनाते हैं, तो सरसों के ऑयल को खूब अच्छा सा पका के रख लीजिए, उससे उसकी हीट भी कम हो जाती है और इसके साथ साथ उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। उसको ठंडा करें, बॉटल में बंद करके रख लें और सब्ज़ियां आप उसमें बना के देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ये भगार। इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। छोटा सा हमारे पास रिकैप ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक देख कर आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, नोट डाउन भी कर ली होंगी, वरना भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यकीनन आपने हमारा पेज ज्वाइन किया हुआ होगा, वहाँ से भी आप रेसिपीज़ ले सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब से ले सकते हैं, विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है। और इसके अलावा जनाब रेसिपी कार्ड्स तो हमेशा चलते ही हैं। अगर मुझे बताया जाए अगर आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। और हमने बिहारी पसंदों को भी सर्व कर दिया है, बिल्कुल ड्राई बनाया है, लेकिन प्याज की वजह से, दही की वजह से मुझे नहीं लगता किसी भी किस्म की चटनी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मसाले में लिपटे हुए ये पसंदें हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ऑयल भी बहुत ही कम हमने इसमें ऐड किया है ताकि निकल के बाहर ना आए और वो कबाबों वाला जो स्टाइल है वही रहे। और ढेर सारी सलाद के साथ लाइट रखना चाहते हैं तो चपाती के साथ सर्व कर दें। अचारी दाल लौकी बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेगा मटन मसाला। समर ड्रिंक बनने जा रही है, तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और कल हम बनाने जा रहे हैं पिस्ता खीर। दूसरी क्या रेसिपी है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग स्लाइड्स को नोट डाउन कर रहे होंगे। और बहुत टाइम के बाद हम लोग, अब फ्राइडे को हमारा मीठा बन रहा है, आई थिंक लास्ट फ्राइडे भी कुछ मीठा ही था, तो अच्छे लगते हैं गर्मियों में ठंडे ठंडे मीठे। और उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू भी आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई भी आपकी फरमाइश है ज़रूर नोट डाउन करवा दीजिए और हमारी कोशिश होगी उसको ज़रूर प्लान में रखें। तो इंशाल्लाह ताला अब मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।